उपनंद जी संदेश लेकर आए, दोनों बालकों को समझाया। कान्हा ने, कन्हैया जी ने चाचा को कहा, चाचा बाबा को कह दो हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गायों की रक्षा तो गोवर्धन ने की है। जो विपत्ति में साथ आए वही भगवान है, हमारा तो गोवर्धन भगवान है। उपनंद जी ने जाकर नंद बाबा को कहा, बच्चे तो ऐसा कह रहे हैं। और भैया एक बड़े चमत्कार की बात, हमारी गैया तो रिष्ट पुष्ट स्वस्थ है, हमारी गायों को अकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोवर्धन पर्वत पर पानी भोजन सब प्राप्त हो रहा है, और वो गोवर्धन को भगवान मान करके उसी की पूजा करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, पुत्र जैसी उनकी इच्छा। अरे हमारा भाग्य है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पूजा करना जान गए गैयन के संग रहकर, और अपने मन से ही वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो रोकना नहीं। सामान जो लगे सो दे दो। क्या सामान चाहिए? तो कहा, ये लिखा, अन्नकूट का 56 भोग, दूध दही शहद यमुना जल, और हीरे मोती से जड़ा हुआ एक मुकुट जो गोवर्धन भगवान को पहनाना है। सारे ब्रजवासियों में न्योता दे दिया नंद बाबा ने, क्योंकि पहली बार बाबा के लाला कर रहे हैं पूजा। अरे ब्रजवासियों, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी हमारे बच्चों के द्वारा, सबको निमंत्रण है, अन्नकूट प्रसाद बटेगा। कोई भी भोजन अपने घर ना बनाए, सब लोग व्रत करो, और सब लोग यमुना जल लेकर आओ, सब स्नान कराओ। पूरे ब्रज के नर नारियों ने व्रत किया। कार्तिक में पड़वा तिथि आई, शुक्ल पक्ष का पहला ही दिन सारे ब्रज के लोग यमुना जल भर भर के ले जाने लगे। अन्नकूट 56 प्रकार के व्यंजन बने। अन्नकूट में सबसे ज्यादा महत्व होता है बाजरे की खिचड़ी का। बाजरे को थोड़ा सा गला करके कूट करके जब पकाते हैं तब वो शरीर के लिए वरदान बन जाता है, पुष्टि के लिए। सारे ब्रजवासी पूजा के लिए जल लाए, अभिषेक करने लगे। पूरा दिन बीत गया स्नान कराते कराते, पर गोवर्धन गिरिराज महाराज का स्नान संपन्न नहीं हुआ। एक अंग गीला नहीं हुआ, सबके छाले पड़ गए हाथों में, पैरों में पानी ढो ढो के। एक कान्हा, तुम्हारा देवता अभी तो स्नान नहीं हो रहा है, कब खाएगा, कब भोजन, कब प्रसाद मिलेगा? हमारे तो पेट में चूहा कूद रहे, हमने तो कभी व्रत किया ही नहीं, तुम कुछ जल्दी करो। मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला कर दी। अपने चरणों में जो विराजमान गंगा थी उसे भगवान ने अपने मानसिक तप से प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज का अभिषेक करवाया मानसी गंगा से। मानसी गंगा का मतलब है कुछ नहीं है अपने पास, आंख बंद करके परमात्मा को समर्पित हो जाओ और परमात्मा से कहो, प्रभु आप गंगा स्नान कर लीजिए, आप ये भोग ले लीजिए। क्यों? हमारे पास नहीं है, पर दुनिया में कोई न कोई भगवान को भोग परोस रहा होता है। उस समय आपके कहने से प्रभु उधर से उठा के खा लेते हैं और फल आपको प्राप्त होता है। ये मानसिक भाव है, जरूरी पदार्थ नहीं है, जरूरी भाव विशेष है। गोवर्धन जी महाराज को भोग लगाया, परात के परात लड्डू खा गए। भागवत में ये उल्लेख है कि सारा भंडारा गोवर्धन खा गए, एक दाना नहीं छोड़ा। अब तो ब्रजवासी आंख नटेरे टेढ़ी मेढ़ी और सब कृष्ण की ओर ही देखें, और चर्चा शुरू हो गई। ये दुनिया तो है ही मतवाली, चर्चा शुरू। अरे यार बड़े बुरे फंसे या कृष्ण के चक्कर में, नंद बाबा के चक्कर में। घर को सबरो खीर पुआ माल लाके यहां धर दियो,
और इनकी बातों में आगे भूखे मरे सवेरे से प्रसाद मिलेगो प्रसाद मिलेगो, और यहां तो इनको भगवान तो ऐसो भुक्कड़ के सबरिया खाएगो। धीरे धीरे एक आध दो आदमी तो रहते ही उन्होंने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाकर कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, कान्हा भैया प्रसाद नहीं है, तुम्हारे कान्हा तुम्हारे भगवान तो सब खा गए, अब तो हमारे घर पे भी कच्छू ना है, पेट तो फटे हो जा रहा भूख के मारे, क्या करें महाराज, इतना भूखा तुम्हारा भगवान, इसकी कौन पूजा करेगा, इसको कौन मानेगा। कृष्ण भगवान ने कहा, सब ठहरो, थोड़ी देर में गिरिराज महाराज आशीर्वाद देंगे। भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी के कान में कुछ घुसुर पुसुर की, और कान में क्या घुसुर पुसुर की, तो भागवत में जो घुसुर पुसुर लिखी है वो बता रहा हूं। कान में कहा भगवान ने, हे गिरिराज, हे गोवर्धन, तुम त्रेता युग में आए थे अपने पिता के साथ, सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, तब तुम 3 साल के थे, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि बाल परिश्रम नहीं करवाएंगे तुमसे, तुम जाओ, तुम हमारे संकट में बालक आए हो सेवा में, हम तुम्हें केवल हमारी सेवा में आने का ये फल देंगे कि लीला हम करेंगे और सम्मान तुम्हें दिलवाएंगे। आज ये समय आ गया है, कुछ चमत्कार कर दो, अरे ब्रजवासियों को खुश कर दो, ये तुम्हें पूजेंगे। गोवर्धन तो भक्त थे भगवान के, उन्होंने कहा, परमात्मा हे प्रभु, मैं तो पत्थर हूं, मैं तो जड़ हूं, मैं कैसे चमत्कार करूं, आप दृष्टि डाल दो, सब हो सकता है। भगवान ने अपनी दृष्टि डाल दी, और दृष्टि डालते से ही अन्न परमात्मा मेरे ब्रह्म उल्टी, गोवर्धन को उल्टियां, दे उल्टी दे उल्टी। उल्टी का मतलब ये उल्टी नहीं है जो हम लोग करते हैं, उल्टी का मतलब दूसरा भी है, उल्टी का मतलब होता है वापस देना। एक एक किसान को, एक एक ब्रजवासी को पहाड़ों के बराबर बराबर बाजरे का ढेर लगा दिया, गेहूं का ढेर लगा दिया, चना का ढेर लगा दिया। अब तो ढेर देख देख के ब्रजवासी पगला गए महाराज, अब तो नाचे नाचे कूदें कूदें जय जयकार करे, सारे ब्रज में धन धान्य भरपूर कर दिया भगवान ने। तब से ही धरती माता ने व्रत लिया हुआ है, मान लो आप 1 बीघा में 1 किलो सरसों फेंक दो दशहरा के दिन, और एक ट्रैक्टर चला दो, 3-4 महीने में 5-7 बोरा ले आओ काट के खेत में से सरसों। ये किसकी देन है? ये गिरिराज महाराज की देन है। गिरिराज का मतलब ही धरती माता है। पर्वतराज श्री गिरिराज प्रकट कर दिए, जय जयकार होने लगी। इंद्र की पूजा नहीं हुई, नारद जी ने इंद्र को जाकर बता दी, हे इंद्र, ब्रज में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची है तुम्हारी। क्यों? अरे एक पर्वत ने तुम्हारी सारी सेवा सम्मान छिला लिया। क्यों? क्योंकि तुम अकर्ता हो गए हो, अकर्मण्य हो गए हो और अहंकारी हो गए हो। इंद्र ने देखा कि 2 ग्वाल वालों ने ऐसा किया है, मेरा अपमान, और एक पत्थर की पूजा की है, इनको सबक सिखाऊंगा। बादलों को आज्ञा दे दी, मेघों को आज्ञा दे दी, घटाएं चली गई और आकर के बादल फट गए। ब्रज के ऊपर बादल फटे, ऐसी बाढ़ आई, सारा ब्रज बहने लग गया, सारा ब्रज बहने लग गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बच्चे बछड़े गैया सब रमाने लगे। अब तो सारे ब्रजवासी आकर के भगवान कृष्ण के पास में उलाहना करने लगे, ये कृष्ण की वजह से हुआ है, कृष्ण की वजह से। अगर कृष्ण इंद्र की पूजा रोक कर गोवर्धन की पूजा ना करवाते तो इंद्र नाराज नहीं होता। आप देख रहे हैं कथा, 2 मिनट पहले कथा में कृष्ण की जय जयकार कर रहे ब्रजवासी, जब माल बरसा और अब बाढ़ आई तो सबरो ठीकरा कृष्ण के ऊपर फोड़ दियो कि इसने इंद्र की पूजा रुकवाई, इसने बर्बाद कर। ये जनता है, इसको पलटने में देर लगती
ऐसे पलटा मारती है बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब भगवान ने फिर गिरिराज को कहा कि तू अगर ब्रजवासियों की आज सेवा कर देगा तो सारा जगत तेरी सेवा करेगा। ब्रजवासियों की सेवा करने का फल है कि सारी दुनिया, और मैं स्वयं तेरी पूजा करूंगा अगर ब्रजवासियों की तू आज रक्षा करे। गोवर्धन ने फिर कहा, प्रभु ये सारा काम आपका है, मैं तो पत्थर हूं, आप स्पर्श कर देंगे सब कुछ आप कर सकते हो। आप राई को पर्वत, पर्वत को राई बना देते हो। भगवान ने सब ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया, झूठ मूठ को, और अपनी सबसे छोटी उंगली जो किसी वजन को उठा ही नहीं सकती है, ये उंगली, बस इतनी सी उंगली का स्पर्श करवाया। ब्रजवासी खड़े हो गए। पर्वत ने 84 कोस में छत्र बना दिया। पारे बादल फटफट के थक गए, सब समुद्र में बह गए, पर ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। बादल लौट के इंद्र के पास गए। इंद्र को बताया वो बालक नहीं है, वो तो कोई और ही हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। सब पानी खत्म हो गया, ब्रज नहीं डूबा पाए। इतनी ही देर में श्री ब्रह्मा जी पहुंच गए और इंद्र को जाकर के डांटने लगे। इंद्र को समझाया, अरे मूर्खानंद, तेरा स्वर्ग गया, तेरा सिंहासन गया, तूने साक्षात भगवान श्री नारायण को आज अपमानित कर दिया है। वो कौन है पता है क्या? स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में गए धरती लोक पर, गौ रक्षा के लिए गौ सेवा कर रहे हैं, और तू आज उनसे भिड़ गया। अहंकारी, अज्ञानी, तू बहुत ही सबसे जलता है, इसलिए तेरी ये बार बार नौबत आती है। अगर तुझे चाहिए तो शीघ्र जाओ ब्रज में माफी मांगो, नहीं तो गया सिंहासन। इंद्र सीधा ब्रज में पधार गया और भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए। चरणों को पकड़ करके इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, परमात्मा मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, ठीक है, जो आदमी नहीं पहचानता उस समय कोई गलती हो गई है तो क्षमा का पात्र है, और जो शरणागति है तो वो क्षमा का पात्र होता है। एक बार अगर कोई शरणागति हो गया और क्षमा हो गई तो फिर एक भी लफ्ज, एक भी चीज हमारे लिए समाप्त हो जाती है। शास्त्र का यही कहना है, और उसी का नाम ही क्षमा है, और इसीलिए क्षमा में दंड समाप्त हो जाता है। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र वापस चले गए। सारे ब्रज की रक्षा की भगवान श्री गिरिराज महाराज ने। सारे ब्रजवासियों को धन धान्य से भर दिया। सारे ब्रजवासियों ने यह निश्चय कर लिया कि आज कृष्ण की वजह से हमें साक्षात भगवान मिल गया, धन धान्य देने वाला। यही पूरे ब्रज का ठाकुर होगा, यही कुल देवता होगा। इसीलिए सारे 84 कोस ब्रज का मुख्य कुल देवता गोवर्धन महाराज है। आप सब लोग उसको जान लो। जय जयकार होने लगे सारे ब्रज मंडल के लोग, नर नारी। मैं चाहूंगा हमारी रचना जी से और घनश्याम जी से कि गोवर्धन भगवान की पूजा करें। आ जाइए, पूजा कर लीजिए। पंडित जी आ गए, पूजा करवा दीजिए महाराज। नीचे नीचे रखें गोवर्धन जी, तो हाँ पूजा ले लो। आप सब जानते ही हैं इस बात को, तो हमारे यहाँ गाय के गोबर से भगवान का, गिरिराज जी का रूप बनाया जाता है और उसको ही साक्षात मान के पूजा जाता है। क्योंकि वही गोबर जब सूख जाता है तो हवन में भी उसकी पहले पूजा होती है। हमारे यहाँ हर चीज में
शुद्धि के रूप में इस तरह का हमारे यहाँ प्रयोग होता है। गोवर्धन की पूजा का मतलब होता है साक्षात विष्णु की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा। आप जय कोर से बोलिए श्री गिरधारी नाथ की जय हो, बोलिए श्री गिरधारी लाल की जय हो, बोलो श्री गिरवर भगवान की जय हो। भगवान को कितने नाम मिले हैं गोवर्धन की पूजा करके। गिरधारी, गिरवर, गिरवरधारी, गिरवरनाथ, और उन्हीं का ही प्रतिरूप श्रीनाथ है। आप सब लोग वहीं से जुड़ जाओ, मन से इसी पूजा में शामिल हो जाइए, क्योंकि सारा विषय तो दिल का ही है। कड़ी से कड़ी लगा के हृदय से सारे पांडाल की ओर से, टीवी पर जो लोग बैठे हैं उनकी ओर से भी हमारे मुख्य यजमान पूजा कर रहे हैं, सबके नाम की पूजा गिरिराज जी की। आप जहां भी बैठे हैं गिरिराज जी की पूजा के रूप में संकल्प ले लो कि आज से हम गोवर्धन महाराज की पूजा करें, मतलब गाय की सेवा करें। जो गौ सेवा करता है उसे श्री गिरिराज जी की पूजा का ही फल प्राप्त होता रहता है। तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा गौ सेवा, गौ रक्षण, गौ दर्शन, गौ दान जरूर निकालते रहो, जरूर सेवा ये करते रहो। आप सबको ये परम लाभ प्राप्त होगा। श्री गोवर्धन भगवान की कृपा ही ऐसी है, उनका अनमोल आनंद ऐसा है। सारे ब्रज में आज भी खुशहाली है। भारत की संपूर्ण धरती से ज्यादा ब्रज में खुशहाली है। किसानों को हर तरह की खुशहाली है, क्योंकि एक ब्रज ही ऐसा है जिसमें सर्वत्र तीर्थ ही तीर्थ, तीर्थ ही तीर्थ हैं। अन्यथा आप किसी भी तीर्थ में जाओगे तो वहां पर वही तीर्थ है, पर आप ब्रज में आओगे तो आपको तीर्थ ही तीर्थ हैं चारों ओर। आप किधर भी बढ़ जाओ उधर ही भगवान का अलग तीर्थ है, अलग लीला हुई है। ब्रज की धरती पर ब्रज के जीव की रक्षा करने वाला कोई प्राणी होता है, उसे भगवान विष्णु सम्मान प्रतिष्ठा संसार में दिलाते हैं और उसकी पूजा करवा देते हैं। इसीलिए ब्रजवासियों का भी दुनिया में बहुत बड़ा मान है। ब्रज में जन्म लेना ही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। चाहे हम रोटियों के लिए, भजन के लिए, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए परेशान रहें, पर ब्रज का जन्म ही हमारे लिए धन्य करने वाला है। कितना भी कर्म का फल भोगेंगे, पर एक दिन साक्षात भगवान के चरणों में ही स्थान मिलता है। चलता रहता है। बड़े बड़े अमीर घरों में भी बच्चे दुखी रहते हैं, अपने कर्म के अनुसार। कई बच्चों का माथा नहीं होता, जन्म से ब्रेन नहीं होता, बच्चे एक्टिव नहीं होते। अरबपति का बेटा जन्म से ही बिना माथे का पैदा होता है, पर इतने धनवान के घर में पैदा हुआ है, उसे उसका लाभ मिलता है। इसीलिए हम परमात्मा कृष्ण के गांव में पैदा हुए हैं। ब्रज में पैदा होने का मतलब है मेरे प्रभु जिस गांव में पैदा हुए उसमें हमारा तुम्हारा जन्म है। हम सब बड़े भागी हैं। और मैं तो कहता हूं कि बार बार ही ब्रज में जन्म मिले, क्योंकि ब्रज में बहुत सारे भूलोकीय भूगोल के भी बहुत सारे लाभ हैं। ब्रज में बहुत लाभ हैं भूगोल के, जैसे बिजली, बादल की बिजली से कोई नहीं मरेगा ब्रज में, कभी भूकंप नहीं आएगा ब्रज में। और क्या चाहिए आपको? धरती नहीं हिलेगी, मतलब सबसे बड़ा पुण्य धरती का वही है जहां धरती नहीं हिल रही। आप सबके लिए परमानंद का विषय आ गया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। अब सब लोग अपने अपने आनंद के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। जगह पर खड़े होकर के 7 बार घूम लो और गिरिराज जी का लाभ आशीर्वाद प्राप्त कर लो। पहले घूम लो, 7 बार सीधे हो जाओ, वहीं कि वहीं घूम लो, 7 बार घूम लीजिए। हाँ, यानी कानी च पापानी, पापों का विसर्जन हो जाता है। ये बंधन खुल रहा है आपका। 84 लाख योनियों से मुक्त होकर श्री गिरिराज जी की 7 परिक्रमा कम से कम जीवन में हो जाएं।
साथ भागवत का दिन प्राप्त हो जाए, आनंद ही आनंद बरसता है। जय जयकार श्री गिरिराज धरण की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा। देखिए, अगर कथा पे भरोसा है तो थोड़ा फुदक लो पीछे वालों। गिरिराज जी के चरणों में हो ऐसा समझ लो, पांडाल में नहीं हो तुम। मानो तो देवता है, नहीं तो पत्थर। धो लो जितना धो सको खुद को। तेरी सात कोस की, तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पांडाल में सबसे पीछे अकेली एक पतली सी मैया बैठी है, पतली सी। कूलर के पीछे पतली सी मैया। अरे नक परिक्रमा दे ले, ठाड़ी है जा। हाँ।
लल्लू पतरे से तू कहाँ चुपचाप खड़े है? अरे मैं तेरे से ही कह रहा हूं, चश्मा वाले छोरा, आगे आजा, आगे परिक्रमा दे ले ढंग से, कहाँ सोफा में पिचक गो। आगे बुला के क्या फायदा होगा, फिर खड़ो है खंबा सो। परिक्रमा दे ले परिक्रमा। सोई रहो तेरे गले में कंठा सोई रहो, तेरे गले में कंठा सोई रहो, तेरे गले में कंठा सोई रहो, आ सोई रहो तेरे गले में कंठा सोई रहो, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज। सीटी रोक लल्लू। जब भगवान प्रकट होते हैं तो लोहे में से भी आवाज आने लगे। अब ये बता दो सब लोग मिलकर के कि अगली साल कथा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, कौन सी कथा चाहिए फिर? शिव महापुराण। कौन कौन सम्मिलित होना चाहते हैं कथा में, बताओ। एक 108 महायज्ञ होने जा रहा है। समिति में जिन जिन को शामिल होना है और इस आनंद को बटोरना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, तो अपनी पवित्र कमाई को पवित्र कर्म में लगाओ। अगली साल के लिए आमंत्रण होने वाला है 10 मिनट में। नारियल चढ़ने वाला है। जिनको भी जुड़ना है, अपना नाम देना है, वो नाम दे सकते हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हमारे श्री गोवर्धन महाराज, हमारे श्री गोवर्धन महाराज, हमारे श्री गोवर्धन। एक बार हमारे गुप्ता जी के लिए, जिनके द्वारा हम सब लोग नाच रहे हैं, नहीं तो घर में बैठे रहते रूठे से, जिनकी पवित्र कमाई से ये सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। धन पवित्र होगा तो ही आनंद देता है दूसरों को, नहीं तो आंसू रुलाता है धन। यजमान परिवार की जय हो।
गिरिराज धरण की। देखिए थक जाओ तो मुझे बोल दो, हाँ किसी को बीपी ना बढ़ जाए। सब ठीक है? एक आध मिनट और। घनश्याम जी ना कुछ कर रहे, बिल्कुल ही काम ना ले रहे शरीर से। अरे जयंत सेठ आगे आओ, आ जाओ आगे आ जाओ यहाँ पे। अभी नंबर है 108 महायज्ञ होना है। मानसी गंगा में स्नान मानसी, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परे ब्रह्मा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से आनी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से आनी है। गोवर्धन महाराज। एक और निर्णय करना है। कल आखिरी दिन है छुट्टी को, और सबरे पितरों को शांति को दिन है कल। कथा भी विश्राम होगी कल कथा का टाइम है 10 से 1 बजे। सब लोग आ जाएंगे कि नहीं? हाथ खड़े कर दो, नहीं तो नीचे रखो। 9:30 बजे कल पितरों को लेके आना है। इधर ही पूड़ी खिलाई जाएगी पितरों को, और रोटी नहीं पकाना है कल, भरपेट भोजन करना है इधर। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान। करो परे अम्मा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। जन पड़े रहे चहूर, जन पड़े रहे चहूर, भक्त जन पड़े रहे चहूर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। पड़े रहे ब्रज की ये रखवारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी